हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 1 करेंगे मैथ्स का, द फिश टेल। इस चैप्टर के अंदर जो है फिश के बारे में बात की गई है और इस चैप्टर की पहले हम रीडिंग करेंगे और साथ साथ में जो इसके क्वेश्चंस हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। डीप अंडर द सी मतलब गहरे समुद्र के अंदर देखो जो कितनी कलरफुल फिश हैं, जो वो किस तरीके से पीसफुली स्विमिंग कर रही हैं। दिस स्पेशल पोएम इज देयर लाइन इज कॉल्ड द हायुक। सच पोएम अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। हेयर इज अनदर हायुक। अब ये जो 3 लाइंस की जो पोएम है ये जापान में बहुत फेमस है, इसको जो हायुक कहा जाता है। और 3 लाइन की और नीचे हायुक दे रखा है। द लेक क्लाम स्मूथ स्टिल अ फिश जम्प अप एंड रिटर्न रिपल्स शेक द लेक। कि जो तालाब है, जो लेक है, वो कितना पीसफुल है, कितना शांत है, कितना स्थिर, स्टिल मतलब कितना रुका हुआ है। जो फिश है वो उछली यानी कि जंप करती हैं और कभी वो रिटर्न वापस हो जाती है। रिपल शेक द लेक, तालाबों की लहरों में वो हिल गए हैं, मतलब जो रिपल्स हो जाती हैं, वो जो उसकी लहरें हैं वो उसकी शेक हो जाती है लेक्स की। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश। क्या आप किसी और पोएम को जानते हैं जिसमें फिश के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर लिखा है। तो यहाँ पे ये नेम लिखा है फिश वेज ह्यूमंस। ये एक पोएम का नाम है जो फिश से रिलेटेड है। तो उसके बाद है हेयर आर सम ड्राइंग मेड बाय चिल्ड्रन। यहाँ पे कुछ ड्राइंग जो बच्चों ने चिल्ड्रन बनाई है फिश की। व्हेन यू थिंक ऑफ फिश व्हाट शेप कम टू योर माइंड। जब आप फिश के बारे में सोचते हो तो किस तरह की आपके माइंड में एक शेप आती है। तो इस तरह की आपके माइंड में एक शेप आती होगी। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन जो बनता है, ट्राई टू यूज अ स्क्योर एंड अ ट्राइंगल टू ड्रॉ फिश। एक स्क्योर को यूज करके और एक ट्राइंगल को यूज करके आपने एक फिश ड्रॉ करनी है। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे ये स्क्योर हो गया और ये ट्राइंगल हो गया, तो इस तरीके से एक फिश बन जाएगी। तो फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिश ड्रॉइंग बाय यूजिंग अ स्क्योर एंड अ ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं इसको। लुक फॉर फिश डिजाइन अराउंड यू ऑन क्लोथ इन पेंटिंग ऑन मैथ्स एक्सेट्रा। अब जो है आपने आसपास जो है लुक एज फॉर फिश, आप फिश के डिज़ाइन ढूंढो अपने चारों तरफ, ऑन क्लोथ कपड़ों पे, पेंटिंग्स पे, या कोई जो जिस मैट पे आप बैठे हो, जो मैट्स हैं उनके ऊपर, या एक्सेट्रा और भी कोई चीज़ें आपके आसपास है तो उनमें फिश के डिज़ाइन आप ढूंढो। मीना मीन्स अ फिश एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आईज लुक लाइक अ फिश। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आईज। अब जो मीन है, इसमें मीन मीन्स अ फिश, मीन का क्या मतलब है, फिश। और मीनाक्षी, मीनाक्षी इज अ गर्ल, मीनाक्षी कौन है, एक लड़की है। हुज आईज लुक लाइक अ फिश, जिसकी जो आंखें हैं वो फिश के जैसी हैं। कैन यू थिंक, क्या आप ये सोच सकते हैं कि समवन हु हैज सच आईज, की किसी की ऐसी आंखें हो सकती हैं। तो आप इसका आंसर यस भी लिख सकते हैं। ठीक है, यस आई कैन थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आईज। उसके बाद है ड्रॉ अ फेस विद फिश आईज। आपको एक ऐसा फेस ड्रॉ करना है जिसकी आईज फिश के जैसी हो। उसके बाद है फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइज। फिशेस जो अलग अलग साइज की होती है। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर। जो सबसे छोटी फिश होती है 1 सेंटीमीटर की होती है। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। अब जो सबसे बड़ी फिश जो होगी वो कितने सेंटीमीटर, कितनी लंबी होगी, हाउ लॉन्ग। तो इसमें एक इमेजिन करने के लिए बोला गया है। अपनी तरफ से आपने इमेजिन करना है कि वो जो बड़ी फिश होगी लॉन्ग, वो कितनी लंबी होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाइट शार्क इज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। जो वाइट शार्क होती है वो सबसे लंबी जो फिश होती है वो 18 मीटर की होती है। तो आई कैन इमेजिन, तो मैं ये इमेजिन कर सकती हूँ कि आप फिश अबाउट 18 मीटर लॉन्ग, की जो फिश है वो 18 मीटर लॉन्ग होगी। उसके बाद आगे है हाउ मेनी टाइम लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। तो जो लॉन्गर फिश है, लंबी फिश जो है वो छोटी फिश से कितनी बड़ी है। तो जब हमने लंबी फिश को 18 मीटर माना है, इमेजिन किया है 18 मीटर, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम बताएंगे कितनी बड़ी है। छोटी फिश तो 1 सेंटीमीटर है, ये हमने बुक में भी देखा था। और बड़ी फिश को हमने 18 मीटर माना है। तो स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो छोटी फिश है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। एंड द लॉन्गेस्ट फिश इज अबाउट 18 मीटर, और जो बड़ी वाली फिश है वो 18 मीटर लंबी है।